तारीख ने कितनी तारीख 22 मैं देखे देखे होने दिया नहीं होने दिया वासा सीता मैया हमारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आवो, विष्णु जी आवो, ब्रह्मा जी आवो, विष्णु जी आवो, भोले शंकर जी नैने आवो हमारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आवो, गौरी जी आवो, लक्ष्मी जी आवो, गौरी जी आवो, सरस्वती मैया ने ले आओ हमारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो। विघ्न थे हरियो मंगल करियो, विघ्न थे हरियो मंगल करियो, कारज शुभ कर जाओ हमारे घर में पधारो, घर में पधारो।
सुबह शराबी सी हवा भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए जोगी सी जागी सी कोई प्रेम धुन वो सुनाए भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए जोगी सी जागी सी कोई राम धुन वो सुनाए ख्यालों से पले ये जिंदगी चले आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ साथ चलता कोई उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई सुन ले जरा दिल ने कहा इतना बस मुझे पता है आया मेरा तू ही बता जाने क्या मुझे हुआ है इधर देखो लगाओ मामा के लिए थप्पड़ लगाई पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बगाना लगता है ओके
मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे दुनिया सारी, तुम्हारे ये वाला करो। कर गया और इश्का दिल में भर गया, कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे, शुदाई मुझे कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे, शुदाई मुझे कर गया वे। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई, ओ पहली ही तकनी में बन गई जान पे, नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे, अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका है वहाँ पे, जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया है, और अब मैं तो मर गया वे, शुदाई मुझे कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे, शुदाई मुझे कर गया वे। मौसम के आजाद परिंदे हाथों में हैं उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, जाने क्या क्या दो आँखों में मैं पढ़ गया वे, और अब मैं तो मर गया वे, शुदाई मुझे कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे, शुदाई मुझे कर गया वे। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे,
शुदाई मुझे कर गया दारू बदनाम करती तना तेरा बेकार दारू बदनाम करती ताने ना तेरा बेकार नीचे ले
धीरे धीरे वो हाथ हाँ यूं अब सबका हाथ यूं हाँ पानी पड़ता आनंद ही बरसता है। तो इसी आनंद की घड़ी में सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। ओम सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। प्यार से बोलो जय निरंकार बोल। परिवार वाले आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके आशीर्वाद शासन जी गुरु के दर पर मिलता है। जब गुरु के दर पर आशीर्वाद के लिए मांगते हैं तो वहाँ शासन जी खुद आशीर्वाद मिलता है। गुरु कहीं जो है किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखता, वहाँ उसके दर पर जो भी पहुँच जाता है उसको आनंद से झोलियाँ भर देता है, रहमत की बरसात हो जाती है। तो आप सभी परिवार वाले आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप साथ से मुझे इस घड़ी में 2 मिनट के लिए अशोक जी महात्मा आ जाए। 1-2 मिनट के लिए आप आशीर्वाद दे दें। उसके बाद अंत में जो है दास निवेदन करेगा तारा देवी से कि आप तैयार। साथ संगत जी प्रेम से कहना, साथ संगत आवाज दी है, साथ संगत जी प्रेम से कहना। साथ संगत जी सब महात्मा ये जानते होंगे धर्मंकार क्या है। परमात्मा निराकार है। सद्गुरु कृपा से इसको जानना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। जो जान जाता है वो बंधनों से रहित हो जाता है। बंधन तोड़ मिलाए राम, सहज अवस्था में लागे ध्यान। परमात्मा जब करीब नजर आने लगता है फिर तू दूर क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं इसलिए वो दूर जा रहा है। किसी तो लोग को हम पूछते हैं कहाँ जाओगे? भगवान के पास। तो भगवान को देख कर जाना है, पता ही नहीं है कि हम तो जाएंगे, भगवान का पता नहीं। तो सारे एड्रेस कागज का संसार में गलत लिख देते तो वो नहीं पूछ पाते, तो हम कैसे पूछ पाएंगे? तो कहते हैं 84 लाख योनियां काट के मनुष्य जन्म मिलता है। इसके बाद अगर इंसान सद्गुरु के वचनों की पालना कर लेता है तो उसके जीवन में सारे सुख सहज में आ जाते हैं। सच की नाम केवटिया सद्गुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन ग्रंथ पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु,
कर कृपा अपनायो, खरस न कूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बजट समायो है। अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भाषा है, फिर भी उसमें परमात्मा एक है। जो शासन हम ब्रह्म ज्ञानी नजर से हम उसे देख रहे हैं, नर है चाहे नारी, गंगा में जो नदियां मिल गई तू भी उससे गंगा जान, गंगा में जो नदियां मिल जाती है तू भी उसे गंगा जान। जैसे सागर के अंदर एक लोटा पानी का निकालते हैं, उसको वापस डाल दो, मैं कहूँ वो लोटा वापस निकालो तो वो लोटा वापस निकले, वो उसका रूप बन गया। बैठ साथ संगत में केवल बदनाम, नाम कहते हैं परमात्मा को, इसे जान ले, इसकी तलाश कर। तलाश करने के बाद तेरी रुकावट खत्म हो जाएगी, मंजिल मिल जाएगी, और मंजिल मिलने के बाद में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव ही शासन मुक्ति है। प्यार से कहना जय निरंकार। आगे पहले उनका नंबर लिया जाएगा, तो तारा बाद मंगलाचरण होगा और विराजमान महात्माओं से हमने जो लिया पढ़। दिन ये सुहाना सभी मनाए, दिन ये सुहाना सभी मनाए, जो में नाचे खुशियाँ मनाए, जो में नाचे खुशियाँ मनाए। आशीर्वाद है पाया गुरु कृपा हुई है, आशीर्वाद है पाया गुरु कृपा हुई है। गुरु की महिमा हम सब गाएं, गुरु की महिमा हम सब गाएं। अंतर मन में ज्योति जगाएं, अंतर मन में ज्योति जगाएं। उनका शुक्र मनाए गुरु कृपा हुई है, उनका शुक्र मनाए गुरु कृपा हुई है। दिन ये सुहाना सभी मनाए, झूमे नाचे खुशियाँ मनाए। आशीर्वाद है पाया गुरु कृपा हुई है, इस दर से हमें प्यार मिला है, इस दर से हमें प्यार मिला है। इतना बड़ा परिवार मिला है, इतना बड़ा परिवार मिला है। सबका साथ निभाए गुरु कृपा हुई है, सबका साथ निभाए गुरु कृपा हुई है। दिन ये सुहाना सभी मनाए, जो में नाचे खुशियाँ मनाए। आशीर्वाद पाया गुरु कृपा हुई है। गुरु ने हमको ये बताया, गुरु ने हमको ये बताया, तू मुझ में तुझ में समाया, तू मुझ में तुझ में समाया। आत्मरूप दिखाया गुरु कृपा हुई है, आत्मरूप दिखाया गुरु कृपा हुई। बनाए आशीर्वाद पाया गुरु कृपा हुई है, आशीर्वाद पाया गुरु कृपा हुई है। सत्संग जी प्यार से कहना धन्य। महिमा तेरी दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, खुश नसीब हैं वो जो सत्संग करवाते हैं, और खुश नसीब हैं वो जो लगन के साथ सत्संग में आते हैं, क्योंकि सत्संग एक महान कर्म होता है जिससे हमारी जीवन का उद्धार भी होता है तो जीवन का सुधार भी होता है। पर ये सत्संग बड़े भागों से मिलता है। कृपा करे जे आपनी तो पाइए साधु संग। प्रभु आप कृपा करता है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, किसी भगत परिवार की तरफ से प्रेरणा मिलती है,
और हम सत्संग में आ जाते हैं। आज भगत परिवार भाई साहब गोवर्धन पाल जी ने अपने बेटे कुलदीप के शुभ विवाह के वनस्पत बेटे कुलदीप और सारे परिवार को आशीर्वाद दिलवाने के लिए ये सत्संग का आयोजन किया है। यहाँ काफी समय से मिल बैठकर हम प्रभु का गुणगान कर भी रहे हैं तो प्रभु का गुणगान सुन भी रहे हैं। जिस समय प्रभु का गुणगान किया जाता है, प्रभु का गुणगान सुना जाता है, हृदय बिल्कुल पाक पवित्र होता है। ऐसे ही पाक पवित्र हृदय से सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास करते हुए हम सभी इस भगत परिवार को ऐसी शुभ दुआएं प्रदान करें जो इस बच्चे कुलदीप का शुभ विवाह होने जा रहा है वो तमाम सुंदर रूप से संपन्न हो जाए और जो बिटिया भी घर में आए वो सभागा कदम लेकर आए। घर परिवार में हमेशा सुख संतोष शांति और समृद्धि बढ़ती रहे। बल्कि मैं तो दातार के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा, सच्चे मेरे साहेबा क्या नाही घर तेरे इतना सब कुछ है, जिस तू दे सो पाए जियो। हे सदगुरु दातार प्रभु निरंकार, तेरे तो रहमतों और बरकतों के खजाने भरपूर हैं। जितने भी श्रद्धालु भक्तजन 4 कदम चलकर तेरी सच्ची दरबार इस सत्संग में आए हैं, इन सब की झोलियां सुखों से भर देना, सुखों से भर देना। क्योंकि हर इंसान को सुख की मनोकामना, सुख की मनोचाहना बनी रहती है, पर सच्चा सुख नहीं मिल पाता है। अनेक प्रकारों के प्रयास भी करता है, इसलिए इसका मन हमेशा डुलायमान रहता है। सुख के लिए डगमगा रहा है आज आदमी कि सुख का रास्ता इधर को जाएगा या उधर को जाएगा। इसी डगमगाहट में न जाने कौन किधर को जाएगा। सुख की मंजिल पे पहुंचेगा या बीच में ही लड़खड़ाएगा, ये किसको क्या पता कि कौन किधर को जाएगा। पर अगर शासन सुख के मंजिल का पता हमको लग जाए तो शासन सुख की मंजिल को पकड़ना आरंभ कर दें। सच्चा सुख है मन की शांति और घर की शांति। मन की शांति बनेगी शांति स्वरूप परमात्मा निरंकार के साथ नाता जोड़ने से, और घर की शांति बनेगी प्रेम और प्यार से, आदर सत्कार से और सुंदर व्यवहार से। अभी मैंने कहा कि निरंकार से नाता जोड़ने से, कहीं निरंकार को और नहीं समझे। सबका मालिक एक है, इसके नाम अनेक हैं। अनेक नाम होने के कारण से इंसान में मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर राम या भगवान का नाम कोई लेता है तो हम समझते हैं ये हिंदू है। अगर किसी ने अल्लाह खुदा का नाम ले लिया तो कहते हैं ये मुसलमान है। अगर किसी ने सतनाम वाहेगुरु का नाम ले लिया तो कहते हैं ये सिख है। अगर किसी ने गॉड का नाम ले लिया तो कहते हैं ये ईसाई है। लेकिन जरा उन सभी से जिनका नाम ले रहे हैं उनकी पहचान भी तो पूछ लो। राम भगवान कहाँ है? कहते हैं राम व्यापक सर्वत्र समाना। राम सर्वत्र में समाया हुआ है। अगर शासन मुसलमान से पूछा अल्लाह खुदा तुम्हारा कहाँ है, कहते हैं तमाम जहान ने अल्लाह मोहम्मद रसूल ने अल्लाह तमाम मगरिब से मशरिक तक, शुमाल से जनूब तक, यानी पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक तमाम जहान मौजूद है, यानी कण कण में व्यापक है। और अगर सिख से पूछा कि सतनाम वाहेगुरु कहाँ है, कहते हैं घट घट अंतरे को सोई। घट घट में राम प्रभु परमात्मा समाया हुआ है। अगर गॉड किसी ईसाई से पूछा कि गॉड कहाँ है तो कहते हैं गॉड इज हियर एंड देयर, गॉड इज एवरीवेयर, यानी सब जगह मौजूद है। निशानियां सब की एक मिल गई, नाम अलग अलग हो गए। पति ने कहा पति को
मैं जा रही हूं मैके, ससुर को मत्था टेक के, यानी ससुर से आज्ञा लेके जा रही हूं। तो पति ने कहा मैं भी जा रहा हूं ससुराल, मेरे को भी हो गया पूरा 1 साल। बच्चों ने कहा हम भी जा रहे हैं नानके, मम्मी का कहना मान के। नाम तो अलग अलग लिया, लेकिन सभी कहां पहुंचे? एक ही जगह पहुंचे। अभी निरंकार किसी ने नाम लिया तो हम समझते हैं ये निरंकारी है, पर साध संगत निरंकार यानी निराकार। बार बार कहलवाया जा रहा है कि प्यार से कहिए धन निरंकार। निरंकार भी एक ईश्वर का पवित्र नाम है, और धन्य है ये निरंकार जिसने सारी सृष्टि की रचना हमारे सुख के लिए रचना की है। अगर ये परमात्मा साध संगत पानी न बनाता तो प्यास से साध संगत रह जाते हैं। अगर ये हवायु न बनाता, हमने तो नहीं बनाई, इंसान ने तो नहीं बनाई, अगर ये वायु न बनाता तो हम श्वास ही न ले पाते। अगर ये धरती न बनाता तो हम कहाँ रह पाते। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। भगवान को ओलामा भी देते हैं, हे भगवान तूने मेरे लिए क्या किया है। उसको तो दिया है बहुत ज्यादा, मुझे दिया है बहुत कम, इसी लगा रहता है मुझे सारा दिन इसी बात का गम। वो तो गमगीन ही रहता है। पर भक्तजन क्या कहते हैं, हे प्रभु जितना दिया है मुझको उससे कईयों को दिया है कम, फिर मैं काहे को करूं कम। वो गमगीन नहीं रहते, वो हमेशा वाह वाह करते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर सच बताऊं तो साथ संगत भगवान ने हम सबको, जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सब का मुझे भी पता है कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। अगर लेखा करके बता दूं तो एक बार साथ संगत किसी बंदे का दांत सामने वाला हिलने लग गया, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर साहब ये दांत मेरा हिल रहा है, इसका इलाज करो। डॉक्टर साहब ने एक्सरे निकाला, बोला ये दांत निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब सामने वाला दांत है, मैं बदसूरत हो जाऊंगा। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इसके स्थान पे एक नकली दांत लग जाएगा, आप बदसूरत नहीं लगेंगे। डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? कहते 2000 रुपए। कहते कमाल है डॉक्टर साहब, एक नकली दांत के 2000 रुपए। भगवान ने 32 असली दांत दे, एक पैसा ही नहीं लिया, इसलिए तो भगवान को दयालु कहते हैं। अरे भगवान ने केवल दांत नहीं दिए हैं, भगवान ने अनमोल आंखें दी हैं, भगवान ने अनमोल कान दिए हैं, भगवान ने अनमोल हाथ पैर दिए हैं, भगवान ने अनमोल बुद्धि दी है, भगवान ने अंदर का इंस्ट्रूमेंट सुंदर बनाया है। फिर इसको क्यों ना बार बार धन्यवाद देने के लिए कहते रहे धन निरंकार धन निरंकार। मैं सच्ची बतलाता हूँ साथ संगत, जब इस निरंकार ईश्वर परमात्मा की हमको पहचान हो जाएगी, अपनेपन वाली भावना अपने आप अपने मन में आ जाएगी। अगर अपनेपन वाली भावना हमारे मन में आ गई, पता लग गया सब घट साई साई बिन घट न कोय, सब घट में साहिब की ज्योति है, तो एक दूसरे से प्रेम और प्यार बन जाएगा, अपनेपन वाली भावना बन जाएगी। एक होती है आत्मा और एक होता परम आत्मा, यानी विशाल आत्मा, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने वैराग स्वरूप की संज्ञा दी। अगर इस आत्मा को परम आत्मा यानी विशाल आत्मा की पहचान हो जाए तो इसको पता लग जाएगा यही ज्योति इसी परमात्मा की सब घट के अंदर आत्मा के रूप में समाई हुई है। फिर अपनेपन वाली जब भावना आ गई तो थोड़ी थोड़ी बातों पर हमारी खटपट कभी नहीं होगी, क्योंकि अपनेपन में तो सासों कसर खाई जाती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया। साथ संगत एक बार मेरे दांतों ने मेरी जबान को बटका मार दिया, यानी काट खाया, बटका मार दिया। तो मेरी जबान ने मेरे को आके शिकायत किया, अजी सेठ साहब आपके दांतों ने मुझे बटका मार दिया है, मुझे पता बड़ा दर्द हो रहा है, इनको सजा दो। मैंने पूछा
पहले पूछूं तो सही। दांतों से मैंने पूछा भी इनको पटका क्यों मारा? कहते हैं हमने जानबूझ के थोड़ी ना मारा, हम तो अपना भगवान का दिया हुआ काम कर रहे थे। भोजन चबाने का काम भगवान ने दिया है, हम तो भगवान का काम कर रहे थे और खामा का बीच में आके हमको ये डिस्टर्ब किया, बीच में जानबूझ के आ गई। अब उसको सजा दो, वो कह रहा उसको सजा दो, वो कह रहा उसको सजा दो। अब मैंने सोचा अगर जबान को छेद करके सुई से छेद कर दूं तो बोलने को लाचार हो जाऊंगा, अगर दांतों को मुक्का मार के तोड़ दूं तो खाने को लाचार हो जाऊंगा। है तो दोनों अपने हैं। मैंने दोनों को समझाया। मैंने बोला भाई देखो, दोनों एक ही मकान में रहते हो, एक ही मकान में रहते हो, दोनों एक ही मकान में रहते हो और हमेशा के लिए एक ही मकान में रहना है। ये छोटी मोटी संसार के अंदर बातें होती रहती हैं, किस कैसे खाकर आपस में प्रेम प्यार बना के रखा करो। तो अभी तक सासुएं इन्होंने मेरी बात को मान लिया, फिर कोई शिकायत किसी की आई नहीं है, क्योंकि इनको अपनेपन वाली भावना आ गई। मैंने समझाया तुम भी अपने हो, दांत भी मेरे अपने हो तो जबान भी मेरी अपनी हो, इसलिए साझा अपनेपन वाली भावना बना के रखो। सच्ची बतलाता हूं, अगर परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो एक ज्ञानवान परिवार की बात समझा रहा हूं। मैंने खुद देखा, साथ संगत दौरानी और जेठानी बड़े आपस में प्रेम और प्यार, एक दूसरे के लिए आदर और सत्कार, आज्ञा मनन करने की भावना। एक बार जेठानी ने देरानी को कहा, अरे बहना, ये रसोई घर में घी का डिब्बा ऊपर वाले स्टैंड पर रखना है, तख्ते पर रखना है, पर मेरा हाथ नहीं जा रहा है। ऐसा करो, तुम गैस वाले चबूते पर चढ़ जाओ, मैं नीचे से पकड़ा देती हूँ और ऊपर आप घी का डिब्बा रख लेना। पहले स्टील के गोल डिब्बे चलते थे 4-5 किलो के, और सासनर वो चढ़ गई, आज्ञाकार है, चढ़ गई ऊपर और नीचे से जेठानी ने उसको गैस का घी का डिब्बा पकड़ाया। जैसे घी का डिब्बा पकड़ाया तो हाथ से फिसल गया और डिब्बा नीचे गिर गया। जैसे डिब्बा नीचे गिर गया तो ढक्कन भी खुल गया और सारा घी बिखर गया। अब दौरानी घबराई, अरे बहना, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, मैं अच्छी तरह से घी का डिब्बा पकड़ नहीं पाई, इसलिए डिब्बा घर घी सारा बिखर गया, डिब्बा गिर गया, घी सारा बिखर गया। जेठानी कहती है, बहना घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये भूल तेरी नहीं है, ये भूल मेरी है। मेरा ध्यान कहीं और था और मैं अच्छी तरह से तुझे पकड़ा नहीं पाई, इसलिए मेरी कसूर के वजह से ये घी का डिब्बा नीचे गिरा और घी बिखर गया है। कहते नहीं नहीं बहना, आपने तो अच्छी तरह से मुझे पकड़ाया था, पर मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मेरी वजह से ये घी का डिब्बा नीचे गिर गया है और घी बिखर गया है। जेठानी ने सोचा बड़ी घबराई हुई है, दौरानी भी घबरानी नहीं चाहिए, और मन में उसका कदर आया। कहते घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घी बिखर जाए तो बिखर जाए, पर हमारा घर नहीं बिखरना चाहिए, घर हमेशा बना रहना चाहिए। अगर तेरा कसूर कहते रहेंगे तो एक दिन घर बिखर जाएगा, पर मेरा कसूर करते रहेंगे तो ये घर हमेशा आबाद बना रहेगा। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं, प्रेम ही सत्य का मार्ग है, प्रेम ही परमात्मा का मार्ग है, प्रेम ही सुख और शांति का मार्ग है। इसलिए प्रेम हमेशा घर में बना के रखना, कस कसर खाकर भी प्रेम को कभी बिगड़ने नहीं देना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कस कसर खाकर भी अपने बने बनाए प्रेम को बिगड़ने नहीं देना। प्रेम बनाना बड़ा मुश्किल होता है, पर प्रेम बिगाड़ने में दो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करो तो बना बनाया प्रेम बिगड़ जाएगा। इसलिए जब भी बोली मीठा बोले, बात बात में मिश्री घोल, जब भी बोली सच सच बोलने, बात न कोई रच रच बोलने। रची हुई बनावटी बात में झूठ का सहारा लेना पड़ता है।
और एक झूठ को सच साबित करने के लिए 4 और झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, आखिर पोल खुल जाएगा। किसी के दिल को जीत नहीं पाएंगे। अगर बहू से भूल हो जाए, मम्मा आज मेरे से भूल हो गई है, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आगे संभल के काम करना। बेटे से भूल हो जाए, पिताजी आज मेरे से भूल हो गई है, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आगे संभल के काम करना, बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन आज इंसान का स्वभाव ऐसा बना हुआ है, कई प्रकारों के तर्क देकर अपनी बात को जीतना चाहता है पर हारना नहीं चाहता है, अपनी बात को मनवाना चाहता पर मानना नहीं चाहता है। काश हम तर्क जीत जाएं, चाहे हार भी क्यों न जाएं, लेकिन किसी के दिल को जीतने की कला आ गई तो जी चाहे जितनी बातें मनवा सकते हैं। और दिल को जीतने की कला है प्रेम, प्यार, आदर, सत्कार और सुंदर व्यवहार। इसलिए जब भी बोलनी झुककर बोलनी, सोच समझकर रोककर बोलनी। झुककर बोलने का मतलब है नम्रता के साथ बोलो। नम्रता के साथ बोलेंगे तो कड़वा शब्द मुख से निकलेगा ही नहीं। और जब भी बोलने झुककर बोलने, सोच समझकर रोककर बोलने। मेरे बोले हुए शब्द से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, मेरे बोले हुए शब्द से किसी के हृदय को ठेस तो नहीं लगेगा। इतना सोचने के बाद अपने मुख से शब्द निकाला करें। और जब भी बोले ज़ुबान के साथ ये मन भी बोले। ऐसे नहीं कि ज़ुबान से मीठा मीठा बोलते रहें और अंदर में वैर भाव गैर भाव चलता रहे। ऐसे तो ठग विद्या करने वाले भी मीठा मुल्टा बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। किशमिश अंदर से भी मीठी, बाहर से भी मीठी। किशमिश अंदर से भी नरम तो बाहर से भी नरम। इसलिए मन से भी साजन मीठे बन के रहें और जबान से भी हम मीठे बन के रहें। इसलिए जब भी बोले ज़ुबान के साथ ये मन भी बोले। और प्यार की भाषा केवल आप नहीं, पर कृपा करो ये धमन भी बोले, ये धमन भी बोले। आप कहते हैं धन है तो कुछ है। आवाज आ रही है? कहाँ तक आ रही है? आगे पीछे बैठे हुए आगे आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। आवाज आ जाए। आधा हो तो आधा खाली मत कहो, आधा भरा हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ धन है तो कुछ है, सेहत है तो बहुत कुछ है, चरित्र है तो सब कुछ है। ये चरित्र को हमेशा बरकरार बनाते हैं। अधिकतर देखा गया है चरित्र या तो कुसंग से बिगड़ता है या नशीली वस्तु इस्तेमाल करने से बिगड़ता है। ये कुसंग से हमेशा किनारा करते रहना, सत्संग का हमेशा सहारा देते रहना। भूल भुला के नशीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। आप नहीं करते, लेकिन किसी यार दोस्त के बहकावे में आकर भी नशीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। हर पल, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना सुंदर हर साल हो। हमारी शुभकामनाएं सारे जीवन की खुशहाल हो, सारे जीवन की खुशहाल हो। हमारी शोलियों में आ जाती है, पर सदगुरु की नूरानी निगाह पाने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। घर मंदिर खुशियां तहीं जय तू आवे चित्त। हे प्रभु परमात्मा निरंकार, जिसके मन मंदिर में तू बस गया, जिसमें चित्त में हमेशा तेरी याद बनी रहेगी, उसके जीवन में हमेशा खुशियां खुशियां छाई रहेगी। इसलिए इसको याद करते हुए जितने भी सुख मिलते चले जाएं, इनकी कृपा को कभी भूलना नहीं। प्रभु मैं श्वास ले रहा हूं तो तेरी कृपा से ले रहा हूं, ग्रास खा रहा हूं तो प्रभु तेरी कृपा से खा रहा हूं। कभी कभी सांसें मैं करता हूं और दातार के साथ में इनका प्यार तमाम सुंदर रूप से संवारेगा, क्योंकि इन्होंने सत्संग का सहारा लिया है, सदगुरु की ओट ली है। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जहाँ जहाँ कार्य करते सेवक के कहाँ कहाँ उजाले, जहाँ जहाँ भक्तों के, सेवकों के, श्रद्धालुओं के कार्य होते हैं, वो सदगुरु दातार प्रभु निरंकार किसी न किसी घट में आकर बैठकर इनका सहायक बन जाता है। हमारे मन में ख्याल आता है, वो धनलाल जी समझते होंगे भला अगर मित्र मेरे को इतना सहयोग न करता तो शायद मेरा कार्य इतना सुंदर नहीं संवरता। लेकिन कभी सार्वजनिक सहयोग करने वाला भी ऐसा सोच लेता है, अगर मैं इनको इतना सहयोग न करता तो शायद इनका कार्य इतना सुंदर नहीं संवरता। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। शक्ति मैं दूंगा, तो पैरों में शक्ति मैं दूंगा,
तेरी बुद्धि में शक्ति मैं दूंगा, मेरे भगत का कार्य मेरे, मैंने तुझे अपनी तरफ से माध्यम बनाया है। वो परमात्मा माध्यम बना के और किसी न किसी को भेज देता है। परन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। ये निरंकार एक तू है निरंकार, मैं हाँ सदा भूलनिहार, मैं हाँ सदा भूलनिहार। तू है दाता बख्शनिहार, तू है दाता बख्शनिहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। सबका भला करो करतार, सबका भला करतार। में मन है ये दातार, मेरे मन है ये दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एक बार, मेरा डोले ना एक बार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो सेवा भक्ति प्यार। करा में संता का सत्कार, करा में संता का सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। शासन जी प्यार से कहना, महात्मा से संपर्क कर लेना, कह देना कान में कि मैं ईश्वर का दर्शन कर पूछूं।